गोंडा के ऐतिहासिक कजरी तीज मेले की शुरुआत आज से हो चुकी है। हालांकि शुरुआत की अगर बात की जाए तो कल रात से ही तमाम संख्या में जो कांवड़िए हैं वो जल लेकर के निकल चुके हैं मंदिरों के लिए, और हम इस समय उस सरयू घाट पर मौजूद हैं, उस सरयू नदी के बीचों बीच मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते होंगे कि दाहिने हाथ पे किस तरह से कांवड़ियों की भीड़ यहाँ उमड़ी हुई है। और सुबह से ही जो कांवड़िए हैं ये लाखों की संख्या में यहाँ इकट्ठा है, और यहाँ से स्नान करने के बाद, पूजा अर्चन करने के बाद यहाँ से जल लेकर के मंदिरों की ओर रवाना हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे 3 बड़े प्रसिद्ध ऐतिहासिक शिव मंदिर पड़ते हैं, जिसमें से पृथ्वीनाथ मंदिर, दुखरनाथ मंदिर और बरखंडीनाथ मंदिर। इन मंदिरों में श्रद्धालु जाते हैं, उसको लेकर के सरयू नदी, ये आप देख सकते हो कि यहाँ पर जिस तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं, जो एसडीआरएफ की टीम है वो लगी हुई है, तमाम गोताखोर भी लगे हुए हैं, तमाम नावें भी लगी हुई हैं, और ये हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु की भीड़ है ये यहाँ पर उमड़ी हुई है, और ये यहाँ से जल लेगी। और जल लेने के बाद ये 35 से 65 किलोमीटर दूरी यानी नंगे पांव ये लोग यात्रा करेंगे, और इसके बाद ये मंदिरों पर पहुंचेंगे और वहां जाकर के भगवान शंकर का जलाभिषेक करेंगे। एसडीआरएफ लगातार जो यहाँ पर लोग आ रहे हैं सरयू नदी में स्नान करने के लिए, उनको आगाह कर रही है कि वो जो एक लिमिट बाउंड्री लाइन यहाँ पर तय की गई है, जो बांस बल्ली के बैरियर लगाए गए हैं नदी के भीतर, वहीं तक सीमित रहे, उससे आगे ना आए। तो इस वजह से लोगों को आगाह किया जा रहा है कि वो एक लिमिट लाइन जो है वहीं तक रहे। और देखिए आप कि किस तरह से यहाँ पर जो आस्था का सैलाब है वो उमड़ा पड़ा है, क्योंकि हर साल कजरी तीज के दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु, अगर कहा जाए तो 10 से 15 लाख की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ आते हैं, और यहाँ से स्नान करने के बाद, पूजन अर्चन करने के बाद जल भरते हैं। ये घाट का एक छोर था, और घाट का दूसरा छोर आप देख सकते होंगे कि ये गोंडा लखनऊ रोड है, और इस पर ये पुल बना हुआ है। उसके नीचे इन दोनों घाटों पर जिस तरह से भीड़ आपको दिखाई दे रही, प्रचंड गर्मी है, वो कहीं ना कहीं चढ़ी हुई है। इसके बावजूद जो श्रद्धालुओं का उत्साह है वो कहीं से कम होने का नाम नहीं ले रहा है। श्रद्धालुओं की संख्या लगातार सुबह से ही यहाँ पर थी, और अगर कहा जाए तो कल रात से ही यहाँ पर जो श्रद्धालु थे वो पहुंचे हुए थे, और यहाँ से 35 किलोमीटर पहले वो दुखरनाथ बाबा के मंदिर में जलाभिषेक से पैदल 65 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद वो सीधे पहुंचेंगे जाकर के पृथ्वीनाथ बाबा। आप देख सकते हो ये घाट का दूसरा सीन है, और यहाँ फिर देखिए आप किस तरह से श्रद्धालु यहाँ पर इकट्ठा हैं। स्नान करने के बाद जो पूजन अर्चन है वो करते हैं, जो उनकी जो गलतियां हैं उनके लिए क्षमा करने के लिए यहाँ उठा बैठक भी लगाते हैं, उस जल की परिक्रमा करते हैं जिस जल को वो अभिषेक करने के लिए जाने वाले हैं। तो फिलहाल देख सकते होंगे कजरी तीज को लेकर के लगातार किस तरह से यहाँ पर मजमा लगा हुआ है। साल में एक ही दिन ऐसा होता है जिस दिन यहाँ पर कांवड़ियों की भीड़ जो होती है वो लाखों की संख्या में उमड़ती है। और आप देख सकते होंगे कि नदी का जो दृश्य आपको दिखाई दे रहा है ये दूसरा घाट है, यानी कि सरयू नदी का दूसरा छोर है, जहां पर जिस तरह से लोग यहाँ इकट्ठा है, बोल बम के जयकारे जो है वो हर जगह आपको लगते हुए दिखाई दे रहे होंगे। और सरयू नदी के आसपास जिस तरह की बैरिकेडिंग की गई है, पुलिस प्रशासन की पूरी व्यवस्था की गई है, इसके अलावा सादी वर्दी में पुलिस तैनात की गई है, हजारों की संख्या में पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। जो सड़कें हैं उन पर बाकायदा लाइटिंग की व्यवस्था से लेकर के जो दवाइयां हैं उनकी उपलब्धता पूरी रखी गई है। एसडीआरएफ की टीम जो नदी में स्नान कर रहे लोग उनको लगातार चेतावनी भी दे रही है कि वो अपनी लिमिट लाइन से आगे न बढ़े। तो आप देख सकते होंगे कि जो सरयू नदी का घाट है वहां पर किस तरह से रेला उमड़ा हुआ है, और किस तरह से लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं अपने आराध्य को जल चढ़ाने के लिए। और ये यहाँ से जाएंगे 35 से 65 किलोमीटर की दूरी नंगे पांव जाएंगे, क्योंकि एक गोंडा लखनऊ पर एक मंदिर पड़ता है, दुखरनाथ बाबा बोलते हैं, और इसके अलावा यहीं से करनैलगंज से कट करके लोग कटरा बाजार होते हुए, कौड़िया बाजार होते हुए, और इसके बाद फिर आर्यनगर होते हुए खरगोपुर को जाते हैं। तो यानी 65 किलोमीटर की लंबी यात्रा इधर साइड में पड़ती है, और 35 किलोमीटर की लंबी यात्रा जो है इधर साइड में पड़ती है। क्योंकि यहाँ पर कई जिलों के लोग आते हैं, अकेले गोंडा के ही लोग यहाँ पर नहीं आते, बल्कि अयोध्या की बात की जाए तो वहां से भी लोग आते हैं, फैजाबाद से भी आते हैं, शाहजहांपुर से भी आते हैं, जालंधर से भी आते हैं, और आसपास के जिलों में गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती के भी लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं। और 15 लाख की जो संख्या है वो हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि पिछले साल का जो आंकड़ा था वो करीब 12 से 14 लाख के करीब था, और हर साल इसी उत्साह में जो संख्या का आंकड़ा जो है श्रद्धालुओं के यहाँ से जल चढ़ाने का वो लगातार हर साल बढ़ता ही जाता है। देखिए आप किस तरह से यहाँ पर, अभी दोपहर का समय है तब ये स्थिति है। दूसरे घाट का छोर का सीन हम आपको दिखाएंगे कि वहाँ क्या क्या स्थिति है, और ये संख्या लगातार ऐसे ही बढ़ती चली जाएगी। अभी जो आंकड़ा है वो इस समय अगर बात करें तो अब तक तकरीबन 1.5 से 2 लाख जो लोग हैं वो यहाँ से निकल चुके हैं। एसडीआरएफ की अलग अलग नावें लगी हुई हैं। देखिए किस तरह से श्रद्धालु जो है वो यहाँ पे डुबकियां लगा रहे हैं, इसके बाद ये परिक्रमा करेंगे, और इसके बाद फिर ये मंदिरों के लिए निकलेंगे। तो अभी की स्थितियां जो है वो इस तरह की है, और धीरे धीरे ये जो भीड़ है, जो घाट पर लोगों की भीड़ है, ये लगातार बढ़ती जाएगी। और इसके बाद ये पूरी यात्रा का सिलसिला है वो पूरी रात चलेगा, और रात में दुखरनाथ मंदिर से लेकर के पृथ्वीनाथ मंदिर में बाकायदा सुरक्षा के बहुत चाक चौबंद इंतजाम किए गए, और उन्हीं इंतजामों के बीच यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो जलाभिषेक करेंगे। राजेश तिवारी, भारत समाचार, गोंडा।